बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा इस्लाम चैनल के सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। शहादत इमाम हुसैन का ये वाक़या है जिसे तारीख़ इस्लाम में कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुसलमानों ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर कैसे अपनी जानों के नजराने पेश किए, इसकी मिसाल रूए जमीन पर कहीं नहीं मिलती। आले रसूल से मोहब्बत रखने वाले हमारी आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें। इससे पहले कि हम इस वीडियो की तरफ जाएं, आप सभी से इल्तिजा है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और दुरूद सलाम की बाबरकत महफिल का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम जरूर तहरीर करें। शहादत इमाम हुसैन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 लड़कियां थीं। हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा। हसन और हुसैन हजरत फातिमा के फर्जंद थे। रसूल अल्लाह का फरमान है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। क्यों ना हो। हुसैन खातून जन्नत रसूल अल्लाह के लख्ते जिगर हजरत फातिमा के फर्जंद हैं। हजरत अली शेर खुदा, फातिह खैबर, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले, जंग बद्र में कुरैश के सरदारों की ललकार पर मैदान में मुकाबले के लिए उतरने वाले, हिजरत के मौके पर रसूल अल्लाह के बिस्तर पर सोने वाले, ताकि तमाम लोगों की अमानतें वापस कर सकें, जिनको रसूल अल्लाह ने जन्नत में नौजवानों का सरदार कहा है। मुसलमानों के सर के ताज हैं हजरत इमाम हुसैन। वो सब कुछ हैं जिसे कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अवाम के अंदर मकबूल और पसंदीदा एक खूबसूरत नगमा जो हम अक्सर अकीदत से गाने वालों से सुनते रहते हैं। सुने। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। रसूल अल्लाह तो जन्नत के फूल आम बच्चों से भी हमेशा प्यार करते थे, मगर इस प्यार में अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत, औरतों की सरदार, अपनी लख्ते जिगर हजरत फातिमा के बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन का नंबर 1 था। जब रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहे होते थे और सजदे में होते तो नन्हे मुन्ने हजरत हसनैन करीमैन रसूल अल्लाह के कांधे पर सवार हो जाते। रसूल अल्लाह सजदे से उठने में देर फरमाते कि कहीं ये नन्हे मुन्ने शहजादे दूसरी न लुढ़क जाएं। जब ईसाइयों के साथ मुबाइले का वक्त आया तो रसूल अल्लाह की आल में हजरत हसन और हजरत हुसैन भी शरीक थे। मुसलमानों के अंदर सियासी इख्तलाफात की बात की जाए तो रसूल अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मदीने में मिसाली इस्लामी रियासत कायम की। उस रियासत की एक बात वाज़े थी, उसी पर मुसलमानों को चलने की ताकीद की गई। फिर खुलफाए राशिदीन ने उसी हुक्म पर अमल करके मिसाल कायम की। मगर इसके बाद मुसलमानों में कबायली सोच ने फिर से जन्म लिया। इस्लामी जमहूरी तौर पर कायम होने वाली इस्लामी खिलाफत को खानदानी मिल्कियत में तब्दील कर दिया गया। इसकी तहकीकी रिपोर्ट्स हमारी इस्लामी तारीखी कुतुब में मौजूद हैं। इसी खराबी की वजह से इस्लामी तारीख में हजरत इमाम हुसैन की शहादत का अजीम वाक़या रुनुमा हुआ। हजरत मुआविया की तरफ से नामजद करदा जानशीन यजीद के अहद में वो बदतरीन नताइज तक पहुंच गई। पहला वाक़या सैयदना हुसैन की शहादत का है। हजरत हुसैन के यजीद के खिलाफ खुरूज को भी किसी भी सहाबी और ताबाइन ने नाजायज नहीं कहा। सहाबा में जिस किसी ने भी हजरत हुसैन को निकलने से रोका था वो इस बिना पर था कि तदबीर के लिहाज से ये इक़दाम नामुनासिब है। यजीद की हुकूमत अगर कहे कि ये बगावत है तो भी अमर वाक़या ये है कि हुसैन के साथ खुरूज के लिए कोई फौज नहीं थी, सिर्फ 32 सवार और 40 प्यादे थे। इसे कोई भी शख्स फौजी चढ़ाई नहीं कह सकता। हजरत हुसैन के मुकाबले में 4000 की बाकायदा फौज उमर बिन साद बिन अबी वकास के साथ भेजी गई थी। उस फौज को चंद लोगों से लड़ाई की जरूरत न थी, वो उनका मुहासरा करके गिरफ्तार भी कर सकते थे। हजरत हुसैन ने उनसे आखिरी वक्त तक ये कहा था कि मुझे वापस जाने दो, किसी सरहद की तरफ निकल जाने दो, या फिर मुझे यजीद के पास ले चलो, लेकिन इनमें से कोई भी बात ना मानी गई।
कहा गया कि आपको गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास कूफा जाना होगा, जबकि हजरत हुसैन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास जाने के लिए तैयार न थे। ये मुस्लिम बिन अकील के साथ जो कुछ वो कर चुका था हजरत हुसैन को मालूम था, मगर शाह से ज्यादा शाह के वफादार ने वही किया जिसकी वजह से सारी उम्र के लिए बदनामी अपने सर ले ली। हुसैन के काफिले से जंग की, जब हुसैन के काफिले के सारे लोग शहीद कर दिए गए, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मैदान जंग में तन्हा रह गए। उस वक्त भी उन पर हमला किया गया। जब जख्मी होकर गिर पड़े तो उस वक्त उनको ज़िबाह किया गया, उन पर घोड़े दौड़ाकर उनको रौंदा गया। इसके बाद उन तमाम शहदाए करबला के सर काट कर कूफे ले गए। इब्ने ज़ियाद ने उनकी बरसरेआम नुमाइश की जब जामा मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर अपनी बहादुरी का ऐलान किया। फिर ये सारे सर यजीद के पास दमिश्क भेजे गए, जिसने भरे दरबार में उनकी नुमाइश की। खिलाफत किसका हक है कि शुरू के सियासी इख्तलाफ ने आहिस्ता आहिस्ता मजहबी इख्तियार कर लिया, मुस्तकिल फिरके वजूद में आ गए। फिर कुछ तो खून का आगाज हुआ, उम्मत मुस्लिमा की वहदत को नुकसान पहुंचा। मुसलमानों के लिए हर दौर का पैगाम है, इब्लीस शैतान इंसान का अजली दुश्मन, इसे लड़वा कर ही छोड़ता है, मगर साथ ही साथ कुरान शरीफ में अल्लाह के अहकामात भी रोज़े रोशन की तरह आया है। अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफर्रुकों में ना पड़ो, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ, इस पर अमल करोगे तो फला पाओगे। अल्लामा शेख मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, शायर इस्लाम जो सब मुसलमानों में यकसा मकबूल हैं, इसे इस तरह बयान करते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लाह ताला हर वक्त हाजिर व मौजूद है। अब भी कोई मर्द हक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए तो खिलाफत और इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन फिर से कायम हो सकता है। इसलिए इंसानियत को फिर से इस्लामी खिलाफत की तरफ गामजन होना चाहिए। मुसलमान इसका हर अव्वल दस्ता है, फिर अल्लाह पहले वाली शान शौकत भी अता फरमाएगा। अल्लाह कभी न कभी अपनी झलक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की शक्ल में, कभी ये कायदे आजम की शक्ल में, कभी ये इमाम खुमैनी की शक्ल में और कभी इमाम सैयद अबुल अली मौदूदी वगैरह की शक्ल में जाहिर करता रहता है। देखें अल्लाह कब अपना करिश्मा दिखाता है। जाबिर और अल्लाह के बागी मुस्लिम हुक्मरानों के सामने वही हजरत इमाम हुसैन वाला जज्बा इख्तियार करना पड़ेगा। फतह या शहादत, अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि करबला में शहीद होने वालों के लिए एक बार सूरह फातिहा पढ़कर दुआ फरमा दें। अल्लाह तमाम शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें शहादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।